आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबर चित्तौड़गढ़ राजस्थान से है, जहां पर रावतभाटा के भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र में मंदिर की माफी भूमि को लेकर विवाद जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि पुजारी बालूदास वैष्णव ने 41 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोप है कि 5 अगस्त को न्यायालय से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश मिलने के अगले दिन 30 से अधिक लोग खेत में पहुंचे और चारदीवारी तोड़कर मक्का मूंगफली की फसल को नष्ट कर दिया। कृषि उपकरण और पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने करीब 10 लाख रुपए के नुकसान का दावा करते हुए सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। समस्या लेके आए हैं? मंदिर की और जमीन की समस्या लेके आए। क्या समस्या बताएं? मंदिर है, 270 साल से हमारा परिवार दर पीढ़ी दर पूजा करते चला रहा है और गांव वालों भी उसको हटा रहे हैं, हमको भी हटाना चाह रहे हैं और जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं वो। और हमारे मंदिर भी तोड़ दिया उन्होंने, कुछ मूर्ति भी खंडित कर दी उन्होंने। और कल तो हमारे जमीन पे दीवारें वारे भी तोड़ दी, मक्का की बड़ी बड़ी उसको काट दी, फसल को नष्ट कर दी। मूंगफली ये पाड़ पाड़ के जो पाइप लाइनें थी वो भी तोड़ दी, रास्ता बखेर दिया, रास्ता की था पुलिया तोड़ दिया। वैष्णव सरपंच बानसन, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद। जैसे जैसे जमीनों की कीमतें बढ़ती जा रही है, प्रत्येक गांव में पुजारी परिवारों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरह की घटनाएं अमूमन जिले में भी देखा जाए तो पहले भी काफी गांवों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। प्रशासन का राजनीतिक दबाव, क्योंकि हमारे खबर वाराणसी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आदमपुर थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें रवि चौहान की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। ये अभी सुबह जो है आदमपुर थाना क्षेत्र के नवापुरा इलाके में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रवि चौहान नाम के युवक की किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर से सर को कूच दिया है और उनकी हत्या कर दी है। इसी पे जो फील्ड यूनिट है और पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची है और अभी संदिग्ध लोगों को पूछताछ की जा रही है वहीं पे और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ विवाद के बारे में पता चला है। अभी जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसके ऊपर शक है और उससे पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी की खबर अमेठी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पूरे गुदारी गांव में बिजली के तारों की कम ऊंचाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पूरे पहलवान मार्ग के किनारे बिजली का पोल टेढ़ा होने के बाद नया पोल लगाया गया, लेकिन तारों को पर्याप्त ऊंचाई पर नहीं पहुंचाया गया था। आरोप है कि नीचे लटक रहे तारों की चपेट में आने से एक नीलगाय की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से मौके का निरीक्षण कर तारों को मानक ऊंचाइयों पर करने की जो मांग है उठाई गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर भोगांव की रहने वाली रंजू सिंह पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश कर रही हैं। लोग उन्हें पौधों वाली दीदी के नाम से भी जानते हैं। रंजू सिंह बिना किसी शुल्क के पौधारोपण अभियान चला रही हैं और लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। अब तक वे करीब 56,000 पौधे निःशुल्क रोप चुकी हैं। उनका लक्ष्य 1.25 लाख पौधे लगाने का है। रंजू सिंह का कहना है कि अगर सरकार और जनता का सहयोग मिलता रहा तो वे इसे और बड़े स्तर पर करेंगी। पौधे लगाएंगे और मेरा लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी ऑल इंडिया को हरा भरा देखना चाहते हैं। पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं। तो हमारी संस्था आगे बढ़े और लोग जुड़े, हमको सहयोग करें। हम सरकार से भी विनती करते हैं कि हमारा अगर सहयोग करेंगे तो हम इसको बहुत आगे ले जाएंगे। हम इस खबर शिवपुरी मध्य प्रदेश से है, जहां पर कूनो क्षेत्र से लगे 22 से अधिक गांव के लोग पिछले 20 वर्षों से सड़क निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पोहरी तहसील के चर्च जाने वाली करीब 55 किलोमीटर लंबी सड़क अब पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। खराब रास्ते के चलते ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस को भी पहुंचने में लंबा समय लगता है। ग्रामीणों के अनुसार कई गर्भवती महिलाओं को रास्ते में ही प्रसव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? चर्च से आ रहे हैं। तो ये रोड की हालत इस तरह से है जो दिखाई दे रही है, इतनी गंदी है। तो ये रोड कब से ऐसा बना हुआ है? 25 साल हो गए सर। ये रोड पर किसी बनाया नहीं, रोड किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक। आने जाने में दिक्कत आती है वाहनों में और कोई डिलीवरी वगैरह होता है उस पर बहुत दिक्कत आती है आने जाने में। तो ये यहाँ से पोहरी की दूरी कितनी है यहाँ से? खबर चंदौली उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर
बरहनी के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप है कि स्कूल में कई महीनों से मिड डे मील बंद था। सुदर्शन न्यूज की टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही आनन फानन में बच्चों के लिए भोजन शुरू किया गया। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी कम बताई गई, जबकि मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। विद्यालय के शौचालय की स्थिति खराब है और परिसर में गंदगी मिलने का दावा है। मामले की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आए। चंदौली मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बरहनी ब्लॉक अंतर्गत ये जलालपुर प्राथमिक विद्यालय है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये दिव्यांग शौचालय प्राथमिक विद्यालय जलालपुर चंदौली। इसकी स्थिति इतनी खराब है, एक बार कैमरा से दिखाएं अंदर आकर के। ये दिव्यांग शौचालय है, जहां सरकार दिव्यांग पे शौचालय के नाम पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से लेकर के यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, ध्यान नहीं दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन बिल्कुल फेल है। कैमरामैन करके ये भी दिखाएं, ये शौचालय है, ये शौचालय है और इसकी भी स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, सब टूटा फूटा हुआ है और ये शौचालय और विद्यालय झाड़ से झंखार से पटा पड़ा हुआ है। देख रहे हैं कि मिड डे मील शुरू हुआ है। सुदर्शन न्यूज टीम को शिकायत मिली थी कि यहाँ पे मिड डे मील नहीं बन रहा है। हम लोगों के आने के बाद यहाँ पे मिड डे मील बनना शुरू हुआ है। ये शौचालय है, इसकी भी स्थिति देख लीजिए। जब अध्यापक और यहाँ के टीचर ही झूठ बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है, तो कहाँ से सुधार होगा विद्यालय का। अभी ये BSA से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं मौके पे पहुंचूंगा, थोड़ा समय लगेगा। अब देखना है कि ये BSA यहाँ पे आते हैं या सब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुंगेर बिहार से बड़ी खबर है, जहां पर जिले में जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से जुलूस निकाला और जिला संग्रहालय पहुंचकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते अपराध, नशे के कारोबार, भ्रष्टाचार और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया। पार्टी सरकार की विसंगतियों के विरुद्ध क्रांति दिवस के पूर्व संध्या पर जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरा था, क्योंकि हमारी मांग है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार में व्याप्त अराजकता को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हम भूमिहीनों की बासगीत की पर्चा के सवाल पर यहाँ आए थे, हम बढ़ते अपराध के सवाल पर यहाँ आए थे, हम सदर अस्पताल की कुव्यवस्था के सवाल पर यहाँ आए थे, हम महंगाई के सवाल पर यहाँ आए थे। ऐसे हमारे 11 सूत्री मांग है। हम दलित बस्ती में। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां पर घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में बच्चों को पढ़ाने वाले एक जिहादी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग के पिता की शिकायत पर शुक्रवार देर रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद करीब 8 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी जिहादी मौलाना जुनेल आबेदीन को अलीनगर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है और मामले से जुड़े हुए साक्ष्यों पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है साथ मेरा बेटी जो है जमा मस्जिद है कोरथू में पुगारी टोला जी, वहाँ जाती है पढ़ने के लिए मोहल्ले के बच्चे के साथ जी। वहाँ बच्चे के साथ जाती है पढ़ने के लिए रोज, आज 2-3 महीने से। तो वहाँ पर ट्यूशन पढ़ती है शाम को। तो शाम को पढ़ती है तो जो है 8:30 बजे जो है छुट्टी होता है अजान के टाइम में। छुट्टी होता है तो उस टाइम जो है मेरे बच्ची को ये कुछ। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर थाना दक्षिण पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त रामजीत को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 6 अगस्त की रात बरामदे में सो रही महिला पर सिलवट्टे से जानलेवा हमला कर पजेब लूटने का मामला आया था, जिसमें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने TL तिराहा बाउंड्री प्लॉट के पास दबिश दी। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। ये मोड़ा तराए पर पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर ये पूरा? देखिए 8 अगस्त की सुबह लगभग 10 बजे
खंजापुर गांव जो रसूलपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक अमरूद का बाग है। उसमें एक बूढ़ी महिला जिसका नाम राम कटोरी था, वो अपनी बाग की रखवाली कर रही थी। तभी पीछे की साइड से एक कोई संदिग्ध युवक आया और उनके कान का कुंडल छीन के पीछे की तरफ से भाग गया। तत्काल एसएसपी सर्किल मिशन में पुलिस टीम बनाई गई और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध तलाश की गई। इसी अभियान के तहत आज सुबह लगभग 5 बजे मोड़ा तिराहे के पास पुलिस तलाश कर रही थी, लोगों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक युवक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिससे पुलिस ने आवाज। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर थाना रसूलपुर पुलिस ने छिनैती के मामले में वांछित अभियुक्त संदीप को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त को गेंदा लाल की ठार खंजापुर के पास अमरूद के बाग में झोपड़ी में बैठी महिला के कानों से कुंडल छीनकर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मामले के खुलासे के लिए थाना रसूलपुर एसओजी और सर्वेलेंस की टीमें गठित की गई थी। पुलिस के अनुसार आपको बता दें कि मोड़ा तिराहे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। ये मोड़ा तिराहे पर पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर ये पूरा? 8 अगस्त की सुबह लगभग 10 बजे खंजापुर गांव जो रसूलपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक अमरूद का बाग है। उसमें एक बूढ़ी महिला जिसका नाम राम कटोरी था, वो अपनी बाग की रखवाली कर रही थी। तभी पीछे की साइड से एक कोई संदिग्ध युवक आया और उनके कान का कुंडल छीन के पीछे की तरफ से भाग गया। तत्काल एसएसपी सर्किल मिशन में पुलिस टीम बनाई गई और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध तलाश की गई। इसी अभियान के तहत आज सुबह लगभग 5 बजे मोड़ा तिराहे के पास पुलिस तलाश कर रही थी। मथुरा के गोवर्धन से बड़ी खबर है, जहां पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने पड़ाल गांव के पास विकसित की जा रही कथित शिव वैली कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने कॉलोनी के गेट को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार के मुताबिक संबंधित प्रोजेक्ट के संचालक की ओर से कृषि उपकरणों की मरम्मत का कार्य बनाए जाने को लेकर फाइल प्रस्तुत की गई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान मौके पर कॉलोनी विकसित किए जाने की गतिविधियां सामने आई। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। गोवर्धन में कार्रवाई की गई है, क्या ये अभी हाल फिलहाल में संज्ञान में आया था कि शिव वैली नाम के कॉलोनी जो है वहाँ पर विकसित की जा रही है गोवर्धन रोड पे। तो हमने जो स्थानीय हमारे जो अभियंता है उनको हमने भेजा, तो ये पता लगाया गया कि वहाँ पे जो है इस तरह की कॉलोनी एक विकसित की जा रही है। बाकायदा गेट वेट बना लिया गया है और उसमें गए तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि पूर्व में जो है व्यक्ति ने या उन लोगों ने जिन्होंने कॉलोनी डेवलप कर रहे थे, उन्होंने कृषि संयंत्र जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के अपने अप्लायंसेस होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनको करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसका वो प्रयोग करेंगे। मुरादाबाद के बिलारी से एक बड़ी खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह किसानों के बीच पहुंचे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सहकारी गन्ना समिति में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कुछ शिकायतों पर नाराजगी भी जताई। मुझे कई जगह जाना है, पार्टी के कार्यक्रम भी है, सामाजिक कार्यक्रम भी है और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही है और अनेकों कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और उसके पीछे हम सब लोग का एजेंडा केवल एक है। हमारी सरकारों में जो पिछले समय में काम किए हैं, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर हम लगातार हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम जनता के बीच में रहते हैं। खबर सूरत से है, जहां पर आपको बता दें कि बेस्तान इलाके में सतीश मराठा की हत्या का मामला सामने आया। वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग धारदार हथियारों से सतीश पर हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। गंगा किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर रोक है। पुलिस ने इन इलाकों में बैरिकेडिंग्स कर सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती कर दी है और लगातार निगरानी की जा रही है। गंगा का जलस्तर जैसे कि
प्रतिवर्ष इस समय बढ़ जाता है। तो स्थानीय पुलिस जो भी है उसमें लगातार सतर्क दृष्टि रखी हुई है। लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं, फोर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है और किसी को घाट तक जाने से रोका जा रहा है। लगातार इस संबंध में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बैराज पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी से ये अपील। कानपुर के जाजबाऊ से एक बड़ी खबर है, जहां पर गंगा पुल से एक के बाद एक महिला और युवक के नदी में छलांग लगाने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पहले घर से नाराज महिला ने गंगा में छलांग लगा दी। इसके कुछ ही देर बाद कुछ दूरी पर एक युवक भी गंगा में कूद गया। बताया जा रहा है कि युवक नशे की स्थिति में था। घटना के दौरान मौके पर मौजूद गोताखोरों ने दोनों को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगाई और कड़ी मशक्कत के बाद महिला और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ऐसा क्यों किया बताओ? दिल्ली में भी तो नहर है, उसमें भी बहुत पानी है। बहुत साहब जी, हमारी पत्नी है जी, हम बीच गंगा जी में इंतजार कर रहे हैं। देखा जी चप्पल गिर गया, वहाँ से उठाने के 50 कदम पे चप्पल था। हमका अनीस नाम है। हम सांचौर के हरियाली गांव से तस्वीर सामने आई, जहां विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज ने एकता, संस्कृति और भाईचारे की शानदार मिसाल पेश की। कार्यक्रम में भील समाज के युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। डीजे की धुन पर लोग झूमते नजर आए। गांव में जुलूस निकालकर एक दूसरे का कुमकुम और माला पहनाकर स्वागत किया। खास बात रही कि 36 कौम के लोगों ने आदिवासी समाज के लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया, जिससे सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के औरैया के मेहोली पुल के पास महिला से हुई चेन स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। कोतवाली औरैया पुलिस के साथ एसओजी और सर्वेलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए ज्ञानेंद्र उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक देवकली तिराहे पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक सवार 2 संदिग्ध भाग रहे थे। इसी दौरान बाइक फिसलने से एक आरोपी पकड़ा गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। इनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, अपाचे बाइक और 15,150 रुपये नकद बरामद किए। देखिए, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन महोदया, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कानपुर रेंज कानपुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध में लगातार जनपद औरैया में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में एक अभियोग का सफल अनावरण हुआ है। 30 जुलाई 2026 को वादी रघुनंदन सिंह, जो कि थाना अजीतमल के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली औरैया में लिखित तहरीर देकर ये शिकायत की गई कि वो अपनी बहन और अपनी पुत्री के साथ में जब औरैया आ रहे थे तो मेहौली पुल के पास में पीछे से आ रही एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पे 2 सवार लोगों ने उनकी जो बहन पीछे बैठी थी उनके गले से एक। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर मंदिर की कृषि भूमि में घुसकर फसल नष्ट करने और चारदीवारी तोड़ने का एक मामला आया है। रावत भाटा उपखंड के भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र स्थित शंभूनाथ जी का खेड़ा गांव में मंदिर माफी भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। पुजारी परिवार के अनुसार 5 अगस्त को न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए आपको बता दें कि अस्थायी आज्ञा जारी की। आरोप है कि अगले ही दिन 30 से अधिक लोग खेत में पहुंच गए, चारदीवारी तोड़कर मक्का और मूंगफली की फसल को नष्ट करने लगे। क्या समस्या लेके आए हैं? मंदिर की और जमीन की समस्या ले जाए। क्या समस्या बताएं? मंदिर है, 270 साल से हमारा परिवार दर पीढ़ी दर पूजा करते चला रहा है और गांव वालों अब उसको हटा रहे हैं, हमको भी हटाना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।